हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आप लोग अभी चेक करिए जीपीएससी की वेबसाइट पर जाके, आप लोगों को पता चलेगा कि अभी ही जस्ट जीपीएससी सिविल वाले स्टूडेंट्स का रिवाइज सिलेबस अपडेटेड हुआ है। और ये जो सिलेबस है वो जितने भी फ्यूचर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए ये सिलेबस सेम रहने वाला है। अगर आप चेक करें 24 जनवरी को उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि आने वाले समय में जो भी जीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला होगा उसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे वो सारा रहने वाला है, जो उन्होंने पूरा का पूरा शेयर कर दिया था, है ना। उन्होंने उस समय कंफर्मेशन नहीं दिया था, बट आज 29 जनवरी आज ही के दिन आपका जीपीएससी 2025 का कैलेंडर अपडेट हुआ है और आज के दिन ही जीपीएससी सिविल वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर में क्या सिलेबस रहने वाला है उन्होंने वो पूरा डिटेल में बताया है। अभी अगर हम बात करें फ्यूचर में ही आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नर्मदा एंड कल्सर के एंड रोड एंड बिल्डिंग के, तो उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है वो अभी हम देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के लिए सिलेबस सेम रहने वाला है ना। तो आज का ये जो वीडियो है बेटा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बट आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हमने फर्स्ट पॉइंट कवर आज के वीडियो में पहले तो ये किया कि आप देखें 24 जनवरी को उन्होंने ऑलरेडी हमें इंफॉर्मेशन दे दी थी एंड उन्होंने सेम डॉक्यूमेंट में पूरा सिलेबस भी अटैच किया था जो होने वाला था चेंज, जो कि आज उन्होंने वही सेम सिलेबस बता दिया है कि फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे में यही सिलेबस रहने वाला है। दूसरा पॉइंट आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि पुराना जो सिलेबस था नर्मदा एंड कल्सर का वो क्या था और अभी उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, नए सिलेबस में क्या ऐड ऑन हुआ है, वो सारा मैंने मार्क करके रखा है, आप डिटेल में देख सकते हैं उसको, ठीक है। थर्ड पॉइंट रोड एंड बिल्डिंग में भी मैंने मार्क करके रखा है कि क्या चेंजेस हुए हैं, हम वो कवर करेंगे, ओके, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स अभी यही होने वाले हैं। सो ऑल ओवर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की जो सिलेबस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही सिलेबस आपके फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स रहेंगे उसमें सेम रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो नर्मदा एंड कल्सर का जो ओल्ड सिलेबस था एक बार हम उसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी जो करेंट सिलेबस उन्होंने रिवाइज करके शेयर किया है। सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये पूरा का पूरा ये आने वाला था। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, है ना, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ सब्जेक्ट जो है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखें ना तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसी में उन्होंने पूरा मतलब अपन बोल सकते हैं टॉपिक उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए हैं। अगर साथ में आप देखें ना तो अर्थ को एक रेजिस्टेंट डिज़ाइन का भी मेंशन किया है, बट अभी जो रिवाइज सिलेबस हुआ है ना उन्होंने डिटेल में सिलेबस को पूरा लिख दिया है। इसमें थोड़ा पोर्शन थोड़ा टॉपिक ही मेंशन किया था, बट अभी जो सिलेबस आया है बहुत डिटेल में उन्होंने उसमें बता दिया है। तो देखते हैं हम क्या उन्होंने ऐड किया है। नेक्स्ट अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें भी उन्होंने ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया है। एट्थ अगर हम देखें फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है स्टूडेंट्स। जो अभी रिवाइज सिलेबस है ये नर्मदा एंड कल्सर का पुराना वाला सिलेबस हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में भी अगर हम देखें ना तो उन्होंने टॉपिक्स बहुत कम लिखे हैं, बट अभी जो रिवाइज्ड हुआ है उसमें बहुत डिटेल में सिलेबस दे दिया है ना, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे और इंक्रीज भी हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पहले भी था अभी भी है ही, है ना। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग अगर हम इसमें बात करें स्टूडेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन वाला पोर्शन एड ऑन हो गया है। नेक्स्ट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखें थोड़ा सा कॉफर डैम एंड फाउंडेशन जो है उनके बारे में टॉपिक ऐड कर दिया है उन्होंने, अदरवाइज यही सेम सिलेबस है। सर्वेइंग में हम देखें स्टूडेंट्स, तो सर्वेइंग में आप देखिए
इन्होंने जियोलॉजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी इसमें अगर हम नर्मदा एंड कल्चर में पहले के सिलेबस में आप सभी को पता होगा कि सिर्फ ब्रिज इंजीनियरिंग पूछा जाता था, बट अभी नए सिलेबस में आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे टनलिंग वाला पोर्शन भी इंक्रीज कर दिया है ना। ये हम एक बार हम देख लेते हैं कि क्या रिवाइज सिलेबस हुआ है नर्मदा एंड कल्चर के लिए। सो फर्स्ट सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में सिर्फ प्री कास्ट एंड प्री फैब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है वो ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट सॉलिड मैकेनिक्स जो पहले था वो अभी है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी कोई चेंज नहीं है, स्टील में भी कोई चेंज नहीं है। हम बात करते हैं आरसीसी, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखिए डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइन फिलॉसफी, ये वाला जो पूरा है वो पूरा ऐड हुआ है। अगर पुराने वाले सिलेबस में देखें स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का सिर्फ टॉपिक लिख दिया था, बट डिटेल में पूरा मेंशन नहीं किया था कि भाई उसमें क्या क्या पढ़ना है, बट ये रिवाइज सिलेबस में उन्होंने पूरा मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, ये जो आप नीचे टॉपिक देख रहे हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल लेआउट्स ऑफ सिंपल बिल्डिंग, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फायर सेफ्टी, ये वाला जो टॉपिक है इसमें उन्होंने ऐड कर दिया है रिवाइज सिलेबस में। नेक्स्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग, ये पहले नहीं था बट अभी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में पहले के सिलेबस में सिर्फ टॉप का आपको दिख रहा होगा, बस रिवर ट्रेनिंग वर्क तक ही था, बट उसके बाद उन्होंने और ऐड कर दिया इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजीज इन स्टडी ऑफ इरिगेटेड एरियाज, तो ये नया ऐड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें अगर हम देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ऐड कर दिया है एंड एयर नॉइस एंड इकोलॉजी जो है पूरा का पूरा उसको ऐड कर दिया है इन्होंने, है ना। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में तो उसमें आप देखें बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन, सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, ये वाला पोर्शन ऐड ऑन किया है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में उन्होंने कॉफर डैम, ग्राउंड वाटर कंट्रोल टेक्निक्स, ये वाला टॉपिक उन्होंने ऐड किया है। तो हम ये टॉपिक्स जो उन्होंने ऐड ऑन किए हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट सर्वेइंग में, तो उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा वो ऐड कर दिया है, जिसमें लैंड यूज़ एंड लैंड कवर मैपिंग, ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज़, क्रॉप इन्वेंटरी स्टडीज़, ग्राउंड वाटर मैपिंग, अर्बन ग्राउंड स्टडीज़, फ्लड प्लेन मैपिंग, वेस्ट लैंड मैपिंग, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी इन अर्बन एरियाज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये वाला पोर्शन उन्होंने ऐड ऑन किया है। स्टूडेंट्स जियोलॉजी भी इन्होंने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं जियोलॉजी में पहले भी था बट सिर्फ बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट्स, बस इतना ही था। बट उन्होंने अभी आप देखें टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड जियोलॉजिकल मैपिंग, ये वाला टॉपिक उन्होंने ऐड ऑन किया है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट नर्मदा एंड कल्चर में, आप सभी को पता था कि पहले ब्रिज इंजीनियरिंग वाला पोर्शन पूछा जाता था, बट अभी हाईवेज एंड टनलिंग वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो ये पोर्शन है ये ऐड कर दिया है, सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, केमिकल एडमिक्सचर, स्पेशल कंक्रीट, एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग। अब अगर मैं इसको बोलूँ ना तो ये सारा चीज़ आप ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना, वो ऑलरेडी हम बिल्डिंग मटेरियल में तो पढ़ते ही हैं, आपने देखा होगा वाटर पढ़ते हैं, सीमेंट पढ़ते हैं, एग्रीगेट पढ़ते हैं, एडमिक्सचर्स पढ़ते हैं, कंक्रीट पढ़ते हैं, पूरा उसका मिक्स डिज़ाइन, टेस्टिंग, देन उसके बाद स्पेशल कंक्रीट्स, ये सारा तो अपन पढ़ते ही हैं, है ना। तो बट इन्होंने बस अलग से उसको एक और सब्जेक्ट इंक्रीज कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है। ओके, अब 16 पॉइंट पहले भी था सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात, 17th में रोड सेफ्टी मेजर्स, ये पहले
अगर हम बात करें नर्दा एंड कल्चर में नहीं था, बट उन्होंने इसमें ऐड किया है। उसके साथ यूज़ ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, रिसाइकल्ड एग्रीगेट एक्सेट्रा इन रोड कंस्ट्रक्शन, ये भी ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट, तो पहले था ही करेंट ट्रेंड्स एंड रीसेंट एडवांसमेंट इन द अबव फील्ड, तो ये पहले भी था। सो ये पूरा सिलेबस नर्दा एंड कल्चर का रिवाइज हुआ है ना। सो इसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें तो हाईवे एंड टनलिंग वाला पोर्शन पहले नहीं था तो वो ऐड कर दिया। ये रोड सेफ्टी वाला पोर्शन था, ये इन्होंने ये ऐड ऑन किया है ना। कुछ बिल्डिंग मटेरियल में पोर्शन, जियो टेक्निकल में, सर्वेइंग में, ये पोर्शन सारा ऐड किया है। अब ये जो पोर्शन हमने नर्दा एंड कल्चर के लिए पर देख लिया है, सिमिलरली हम एक बार R&B के लिए भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल में हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में ये वाला पोर्शन जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था, है ना, ये वाला पोर्शन ऐड हुआ है। सॉलिड मैकेनिक्स में नो चेंज, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी कोई चेंज नहीं है, स्टील में भी कोई चेंज नहीं है। अगर हम बात करें RCC में तो वो हमने पहले भी देख लिया था, ये वाला पोर्शन RC डिज़ाइन वाले से लेके, है ना स्टूडेंट्स। तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखें ना तो ये ऐड ऑन हुआ है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ये ऐड किया है उन्होंने, पहले भी आता था फिर बीच में रिमूव कर दिया था फिर ऐड कर दिया, है ना। तो बार बार अभी बहुत बार ये सिलेबस चेंज हुआ है बीच में, तो कंफ्यूज मत होना। अभी जो ये सिलेबस आया है ये फाइनल है, ये रिवाइज सिलेबस है। जितने भी एग्जाम्स अभी फ्यूचर में होने वाले हैं, R&B हो, नर्दा कल्चर हो, जो भी एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग GPSC के होने वाले हैं उसमें यही सिलेबस रहने वाला है ना। सो अगर आप और देखें तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जनरल प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग जो कि नर्दा कल्चर में भी ऐड हुआ था, इसमें भी है ही। मतलब ये स्टूडेंट्स कि एक बार आपको ये देखने से पता चल जाएगा ना कि नर्दा एंड कल्चर में जो चेंजेस हुए हैं वो इसमें भी हैं, है ना। सो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप देखें यहाँ पे इन्वायरो में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर नॉइस पॉल्यूशन, इकोलॉजी वाला टॉपिक जो है वो ऐड कर दिया है उन्होंने। अगर हम बात करें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में ग्राउंड वाटर कंट्रोल टेक्निक्स एंड कॉफर डैम जो कि नर्दा कल्चर में भी था वो ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया है, ओवरऑल सब में ही ऐड कर दिया है। सर्वेइंग में भी आप देख लें चेंजेस हुए थे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें तो ब्रिज इंजीनियरिंग से बहुत कम पूछा जाता था, बट अब हम कुछ कह नहीं सकते, ऑल ओवर इसमें तो है ही वो पोर्शन भी। देन कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल में ऑलरेडी हम कंक्रीट पढ़ते हैं, बट इन्होंने अलग से यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है ना। रोड एंड बिल्डिंग में जो रोड एंड सेफ्टी मेजर्स, यूज़ ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, रिसाइकल्ड एग्रीगेट, ये वाला टॉपिक उन्होंने मेंशन किया है। मतलब ये बोल सकते हैं दोनों का सिलेबस सेम ही है ना। आप बस इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो अभी वेबसाइट पे आपको दिख रहा है रिवाइज सिलेबस है, आज की डेट में 29 जनवरी वाला सिलेबस जो रिवाइज्ड हुआ है उस पे फोकसली पढ़ाई करिए, उसको फोकस करके पूरा पढ़ाई करिए, है ना। टाइम वेस्ट ना करें अब क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा ही नहीं है। सो जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका पेपर होने वाला है मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में, उनके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। सो जल्द से जल्द जो सिलेबस आ रहा है, अभी जो आ गया है, इसके अकॉर्डिंगली बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वो हमने अभी आज के वीडियो में देख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।